चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोलकाता कांड पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कल यानी सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई सिर्फ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारिदावाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ करेगी। पहलवान से नेता बने बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी। देश के स्टार पहलवान और अब किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला है। उदयपुर में तेंदुए के हमले से एक महिला की मौत। राजस्थान में उदयपुर में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाएं जाडोल में एक पहाड़ी क्षेत्र के पास लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, जहां तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। गुजरात में कच्छ में अज्ञात बुखार से 12 लोगों की मौत। गुजरात के कच्छ जिले लखपत तालुका में 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 वर्ष से कम उम्र के 4 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि मौत का कारण प्राथमिक रूप से न्यूमोनाइटिस प्रतीत होता है। धौलपुर में पार्वती नदी में नहाते समय 4 बालिकाएं बही। राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के ऋषि पंचमी के पर्व के मौके पर रविवार सुबह पार्वती नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में 4 बालिकाएं बह गई। बालिकाओं की तलाश की जा रही है। एल्यूमिनियम का रिफाइनरी कोयले से भरा होपर गिरने से 3 श्रमिकों की मौत। छत्तीसगढ़ में एक एल्यूमिनियम रिफाइनरी कोयले से भरा होपर गिरने के कारण 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर इमारत हादसे में घायलों से मिले सीएम योगी। सीएम की योगी आदित्यनाथ लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने की घटना में घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस घटना के 8 लोगों के मौत होने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लोग एनसी से बहुत परेशान, महबूबा मुफ्ती का कहना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि पीडीपी ने राज्य में सुशासन स्थापित किया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज पीडीपी द्वारा स्थापित किए गए। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी की स्थापना नहीं होती तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तानाशाही तरीके से काम कर रही होती। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत नाराज है और परेशान है। वो बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहते हैं। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का इस्तीफा अभी तक रेलवे ने स्वीकार नहीं किया है। उत्तर रेलवे ने 2 पहलवान को इस्तीफा देने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुच्छेद 370 को कोई बहाल नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर में बोले राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक चुनावी सभा संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि वो अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। अनुच्छेद 370 को बहाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो पहले आतंकवाद के स्थल के रूप में जाना जाता था, अब एक पर्यटन स्थल बन गया है। पहले कश्मीर घाटी में कई युवाओं के हाथों में पिस्तौल और रिवॉल्वर हुआ करते थे, आज जाकर बदलाव देखे हैं। उनके हाथों में पिस्तौल और रिवॉल्वर नहीं है, इसकी जगह उनके हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर दिखाई देंगे। यह बहुत बड़ा बदलाव 2022 के बाद पत्थरबाजी की एक घटना भी सामने नहीं आई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में है, तब तक कोई भी अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकता। डकैत के मारे जाने पर सपा को दर्द हो रहा है, यूपी माफिया मुक्त सीपीएम योगी का कहना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में पुलिस एनकाउंटर पर कहा है कि डकैत के मारे जाने पर सपा को दर्द हो रहा है। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। यूपी से गुंडे माफिया भाग रहे हैं, बीजेपी के आने के बाद माफिया भागे, यूपी माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव, बीजेपी ने जारी उम्मीदवारों की सूची की जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने छठी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिया है।
टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर ने सरकार इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कोलकाता रेप और हत्या मामले में विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा दाखिल किया। बिहार बक्सर में 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस, कुछ डिब्बे हुए अलग। बिहार के बक्सर में दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस ट्रेन 2 भागों में बट गई। मगध एक्सप्रेस के इंजन से कुछ डिब्बे पीछे छूट गए। ट्रेन प्रेशर पाइप फॉलिंग टूटने से 2 भागों में बटी हुई। फिलहाल कोई जान माल गंवाने की, कोई नुकसान होने की कोई घटना सामने नहीं आई। हुड्डा परिवार ने बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाया, ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना। यूपी के गोंडा में पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, महाभारत के समय पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। देश ने आज तक इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया है। ऐसे ही जो दांव हुड्डा परिवार हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर खेला है, इस बात को भी आने वाले कल माफ नहीं करेगा। मेरे ऊपर 3 घटनाओं को लेकर आरोप लगाए गए थे, लेकिन तीनों समय में बाहर थे। जो राम को लाए हैं गाने गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। मेरे मन में कांग्रेस है। बीजेपी ने फैलाया कि मैं उनके लिए गाना गाता हूँ। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया भाषण स्ट्राइक। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया। उसने स्ट्राइक की है।